नमस्कार साथियों। तो आज है 4 जुलाई 2025। बात करेंगे इस वीडियो में 6 ऐसे इंपॉर्टेंट कंपनी के शेयर्स के बारे में जिसके ऊपर कुछ बढ़िया अपडेट आने के कारण दोस्तों नेक्स्ट वीक पे जब फर्दर बाजार ओपन होगा आप आपके रडार में इन सब कंपनी की शेयर को ऐड करके जरूर रख दीजिए। अब कोई दिक्कत नहीं है, मैं रविवार भी आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, मतलब रिवाइंड कर दूंगा। अब देखिए, अच्छा न्यूज आया है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि 100% गारंटी शेयर में तेजी होगा, नहीं। कितना परसेंट देखिए, मेजोरिटी ऑफ चांस रहता है कि अगर कोई कंपनी को बड़ा ऑर्डर मिला, कोई इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन किया, कोई ब्रोकरेज फर्म द्वारा अच्छा रेटिंग अच्छा टारगेट मिला, सो मेजोरिटी चांस रहता है 55% 60% की तेजी होने का। बाकी देखिए बाजार की सेंटिमेंट किस तरफ है, या इन सब कंपनी जिन सेक्टर से बिलोंग करता है वो पर्टिकुलर सेक्टर की सेंटिमेंट किस तरफ है उस दिन, वो भी बहुत हद तक मैटर करता है। तो आइए एक एक करके कंपनी यानी शेयर्स का नाम और उसके पीछे क्या वजह है आपके साथ में शेयर करता हूं। और ये सब अपडेट दोस्तों आज का एकदम लेटेस्ट अपडेट है। सबसे पहले हम बात करेंगे वेदांता लिमिटेड, मेटल सेक्टर की दिग्गज कंपनी, बट लोग अक्सर इसको डिविडेंड की किंग नाम से जानता है क्योंकि कंपनी बहुत बढ़िया डिविडेंड देता है। साल में लगभग 3-4 बार तो डिविडेंड देता ही है, और जिसके चलते वेदांता की जो डिविडेंड यील्ड है आपको लगभग 8.61% के आसपास दिख जाएगा। रिसेंटली कंपनी एक और बार डिविडेंड दिया था, मे बी नेक्स्ट क्वार्टर में भी डिविडेंड दे सकता है। सो देखिए, जून महीना खत्म होने के साथ साथ एक तो पूरा महीना खत्म हुआ, उसके साथ साथ एंटायर क्वार्टर यानी Q1 खत्म हुआ। अब एक एक करके बहुत सारे कंपनी अपना जो बिजनेस की अपडेट है Q1 की वो देना शुरू कर दिया। वेदांता की Q1 की बिजनेस की अपडेट दोस्तों नेक्स्ट लेवल की हुआ, मतलब अच्छा नहीं, नेक्स्ट लेवल की हुआ। पहले आप देखिए, वेदांता शेयर इन फोकस आफ्टर Q1 अपडेट शोज रिकॉर्ड गेन इन एल्यूमिनियम। जो एल्यूमिनियम है ना, उसमें रिकॉर्ड जिंक एंड फेरोक्रोम आउटपुट। पहले मैं आपको थोड़ा डेटा दिखाता हूं, जस्ट अ मिनट। तो कितना कितना हुआ है पहले आप देखिए। देखिए वेदांता एक बहुत बड़े कंपनी है, भारत के अलग अलग क्षेत्रों पे वो माइनिंग का काम करता है, जो मेटल सेक्टर की अक्सर काज रहता है, ठीक है। सो यहाँ पे वेदांता का ही एक रिफाइनरी है जिनका नाम है लंजीगर, लंजीगर रिफाइनरी, ठीक है। उसमें जो एल्यूमिना या एल्यूमिनियम की प्रोडक्शन कितना हुआ है मालूम है? 587 किलो टन, जो कि ईयर ऑन ईयर बेस पे 9%। और अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे ना, 36% की गेन, 36% इंक्रीज हुआ। अब यहाँ पे आप ये मत सोचिए कि 9% मतलब तो सिंगल डिजिट में बहुत कम, जो जी नहीं। यहाँ पे जो प्रोडक्शन की बात हो रहा है ना, वहां पे 1-2% ही बहुत बड़ा फर्क डालता है बैलेंस शीट में, ये याद रखना। और यहाँ पे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कितना 36% की जंप हमें देखने को मिला। अब सिर्फ यही नहीं, कंपनी की दूसरे जो मटेरियल्स है उस पर भी आप देखिए। जैसे कि देखिए, ये हो गया आपका एल्यूमिनियम, तब आपको बता दिया। उसके उसके अलावा जिंक, जिंक इंडिया, देखिए जिंक इंडिया के अंदर Q1 पे टोटल 265 किलो टन केटी प्रोडक्शन हुआ है, चलो बढ़िया। ईयर ऑन ईयर बेस पे 1%। अच्छा, उसके साथ साथ जो जिंक इंटरनेशनल, जिंक इंटरनेशनल आउटपुट हुआ है कितना मालूम है? ईयर ऑन ईयर बेस पे 50%, जी हाँ 50%। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे 12%। अब आ जाइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फेरोक्रोम। फेरोक्रोम बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, ठीक है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे 150% की जंप हुआ, 150% की जंप। उसके बाद देखिए, जो सपोर्टेड बाय द रिकॉर्ड ओरे प्रोडक्शन, ये अभी तक का दोस्तों बेस्ट रहा रिकॉर्ड, विच वॉज अप टू 66%। क्वार्टर ऑन क्वार्टर पावर सेल्स ऑल्सो इंप्रूव, जो पावर सेल्स है उसमें भी इंप्रूवमेंट हुआ, लगभग 11% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे इंक्रीज हुआ, ठीक है। सो ओवरऑल बात करें इस बार वेदांता की, जो Q1 की बिजनेस अपडेट तो काफी बढ़िया हुआ है ना। सो नेक्स्ट डे शेयर को भी नजर रखिए, और मे बी अगर सब कुछ बढ़िया रहा Q1 भी दोस्तों बहुत अच्छा हो सकता है। अब ये मत समझना कि Q4 खराब था, तो जी नहीं, ये भी आप देख लीजिए Q4 भी कंपनी की बहुत बढ़िया था, एक्सीलेंट। हर एक सेगमेंट पे आप देखिए 150-150% करके जंप हुआ, मार्जिन इतना ब्रॉड हो गया। सो आप समझ सकते हो कि Q1 अगर बढ़िया रहा तो दोस्तों कंपनी डिविडेंड भी उस लेवल का ही दे सकता है, ये याद रखना है। क्योंकि अक्सर देखिए वेदांता की शेयर लोग परचेस करता है मोस्टली डिविडेंड पर्पस, है ना। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों आगे बढ़ते हैं, एक पहले न्यूज शेयर करूंगा आपके साथ, उसके बाद हम एग्जैक्टली शेयर पे चलेंगे। देखिए न्यूज आया है, यूबीएस, यूबीएस एक सिंगापुर की बैंक है, उसके साथ साथ एक ब्रोकरेज फर्म भी है उनका, मतलब यूबीएस का ही बैंक है, एक सब्सिडरी कंपनी ब्रोकरेज फर्म, जो अक्सर होता है ना, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी सिक्योरिटीज, उसका ब्रोकरेज फर्म, ठीक है। ठीक वैसे यूबीएस बेसिकली एक सिंगापुर की बैंक है, बट उसका जो ब्रोकरेज कंपनी है उनके द्वारा यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक भारतीय ऑयल कंपनी को रेटिंग एंड टारगेट दिया, और बहुत बढ़िया दिया। देखिए एक हो गया आपका एचपीसीएल हो गया,
इंडियन ऑयल हो गया, भारत पेट्रोलियम हो गया, कितना कितना रेटिंग टारगेट आया है देख लेते हैं। देखिए ये देखिए यूबीएस ने बीपीसीएल को बाई करने की रेटिंग दिया। बीपीसीएल को टारगेट प्राइस दिया 390 रुपए की। जस्ट अ मिनट, एक बार मैं आपको देख के बताता हूँ। बीपीसीएल आज क्लोजिंग दिया 345 रुपए। सो ये टारगेट जो है आज क्लोजिंग के अनुसार तो लगभग 10-12% ऊपर है ना। अच्छा, इसके अलावा एचपीसीएल को बाई करने की रेटिंग दिया विद द टारगेट ऑफ 500 रुपए की टारगेट। एचपीसीएल की शेयर आज क्लोजिंग दिया 445 पे, 500 की टारगेट। यहाँ पे भी लगभग कोई 10-11% की अपसाइड टारगेट। अच्छा, आईओसी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनी आपकी ऑयल सेक्टर में, इंडियन ऑयल को बाई करने की रेटिंग दिया 180 रुपए की टारगेट के साथ। तो मतलब आज इंडियन ऑयल क्लोजिंग दिया 150 पे। सो 180 की टारगेट मतलब लगभग लगभग 18-20% की टारगेट, जो मैं रफली कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, सो ये तीनों दोस्तों अच्छी कंपनी है। और खास करके मैं कहूँगा ये जो टैरिफ को लेकर इतना ज़्यादा चर्चा हो रहा है, ऊपर से आप देखिए अभी क्रूड ऑयल की प्राइस, जो कच्चा तेल की प्राइस फिर से ये सीज फायर होने के बाद नीचे की तरफ डिप हमें देखने को मिला ना। तो इसके चलते चाहे बीपीसीएल हो, चाहे एचपीसीएल हो, चाहे आईओसीएल हो, अब ये भी मत भूलिए रिलायंस इंडस्ट्री भी भले ही देखिए आज की डेट में टेलीकम्युनिकेशन, रिटेल, पावर सेक्टर के ऊपर काम कर रहा है, बट इसका जो मेजोरिटी ऑफ बिजनेस या मेजोरिटी ऑफ रेवेन्यू कहाँ से आता है? ऑयल सेक्टर से ही आता है। सो रिलायंस को भी इक्वली फायदा मिलेगा। क्लियर? ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, पीसी ज्वेलर लिमिटेड, छोटे से एक ज्वेलरी सेक्टर की फर्म। छोटे मतलब इसका शेयर प्राइस छोटा है, अदरवाइज कंपनी उतना भी छोटा नहीं है। 11,000 करोड़ की कंपनी, अब छोटा तो कंसिडर नहीं कर सकते। लास्ट एक महीने पे 41% की गेनिंग, और आज सीधा सीधा 20% ऊपर चल गया। क्या रीजन मालूम है? सेम जो अभी वेदांता, क्या Q1 की बिजनेस अपडेट। और बिजनेस अपडेट दोस्तों इतना बढ़िया जो हुआ, माय गॉड, मतलब। और कंपनी ने साथ में ये भी कहा कि ये जो फाइनेंशियल ईयर 26 अभी जो चल रहा है ना, ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होते होते कंपनी टोटल डेट फ्री बन जाएगा। आज की डेट में कंपनी को डेट है, कर्जा है, टोटली कर्जा मुक्त कंपनी नहीं है, बट कंपनी ये कमिटमेंट किया है मार्केट को या अपने शेयर होल्डर को, ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होते होते नेट डेट फ्री कर देगा। अच्छा, एक बार थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ कि कंपनी की बिजनेस कैसा हुआ है, तो आपको एक एस्टिमेट मिल जाएगा। तो कंपनी की तरफ से देखिए, देखिए ज्वेलरी सेक्टर है मेनली। कंपनी एक ही सेगमेंट को पॉइंट किया है कि कंपनी की स्टैंडअलोन जो रेवेन्यू है, यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं अलग से करके देता हूँ। ये देखिए जो स्टैंडअलोन रेवेन्यू है उसमें 80% की ग्रोथ हुआ है, अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्ट नहीं, अप्रोक्सीमेटली 80% की ग्रोथ हमें देखने को मिला ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अब आप कहेंगे सर लास्ट क्वार्टर में कितना था? देखिए लास्ट क्वार्टर कुछ स्पेसिफिक रीजन के कारण यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा 1341%। वो कुछ स्पेसिफिक रीजन के कारण कुछ एक्स्ट्रा करके अदर्स इनकम ऐड हुआ था, बट अदरवाइज लास्ट क्वार्टर भी बहुत बढ़िया था। अब क्योंकि आप देखिए गोल्ड की प्राइस पीक में चल रहा है, देखिए ना गोल्ड की प्राइस अपना पीक में चल रहा है, और गोल्ड एक ऐसा कमोडिटी है जैसे जैसे इक्विटी मार्केट में प्रेशर बढ़ेगा, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल ये बढ़ता जाएगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली गोल्ड। तो जिसके चलते देखिए कल्याण ज्वेलर्स, पीसी, इसको तो अलग से फायदा मिल रहा है, और पीसी ज्वेलर्स की शेयर्स लगातार ऊपर की तरफ मूव कर रहा है ना। जब से, देखिए बहुत पुराना लिस्टेड तो नहीं है, पर जब से ये आया है, अगर आप देखेंगे एनएससी में लिस्ट हुआ, तब से लेकर अभी तक बहुत अच्छा चला है, और खास करके जब से गोल्ड की प्राइस ऊपर चलने लगा। ठीक है, तो नेक्स्ट डे देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आज भी गेनिंग था, नेक्स्ट डे के लिए भी इंपॉर्टेंट, इसको नजर रखिए। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। लास्ट एंड इंपॉर्टेंट शेयर टाटा पावर की ओर, बट उसके पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी को करूंगा। दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, प्लीज़ फटाफट कर लीजिए। और याद रखना दोस्तों, आज रात की जो 10:30 की वीडियो आएगा, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, आज पूरे दिन की शेयर बाजार की अपडेट को अच्छे से कवर करेंगे, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा आउट हुआ है, सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे, उसको तो देखना मत भूलना। ठीक है। अच्छा, टाटा पावर की शेयर आज क्लोजिंग दिया बहुत इंपॉर्टेंट लेवल 400 के जस्ट ऊपर, बॉर्डर लाइन पे। और ये न्यूज़ दोस्तों अभी 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 जस्ट अभी आया है कंपनी की तरफ से, कंपनी की जो चेयरपर्सन है उनकी तरफ से कहा गया। चेयरपर्सन मतलब आपके क्या नाम है उसका, ये जो व्यक्ति है आपके चंद्रशेखरन जी, शायद, हाँ, चंद्रशेखरन, हाँ इनका नाम। सो ये आज शाम के वक्त की अपडेट। तो इनकी तरफ से आज एजीएम था टाटा पावर की। ठीक है, टाटा पावर आउटलाइन ग्रीन पुश एम टू बिकम क्लीन एनर्जी मेजर। तो कंपनी देखिए अभी जो टारगेट रखा है, एम रखा है कि अपना जो सेक्टर में यानी क्लीन एनर्जी सेक्टर में एक मेजर कंपनी है, बोल सकते हो कि एक
मतलब प्रमुख कंपनी भारत में बनने का। अच्छा, उसके साथ साथ कंपनी की जो रिसेंटली बिजनेस की अपडेट आया वो दोस्तों सबको चौंका के रख दिया। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाना चाहता हूँ। कंपनी एक्चुअली जो सोलर, देखिए कंपनी रिन्यूएबल के ऊपर स्पेसिफिकली टारगेट करते हैं, सोलर रूफटॉप सोलर को, ठीक है। उसमें आपको मालूम है कितना ग्रोथ हुआ है? ये देखिए Q1 फाइनेंशियल 26 में 416% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज हुआ है। इट्स अ मतलब मैसिव मैसिव ग्रोथ। अब देखिए यहाँ पे कोई छोटे मोटे कंपनी की बात नहीं हो रहा है, टाटा पावर की बात हो रही है, जिसका मार्केट वैल्यूएशन भी 1 लाख करोड़ से ज्यादा है, ठीक है। सो नेक्स्ट वीक के लिए मैं कहूंगा ये सब कंपनी अब अपने रडार में ऐड करके रखिए। और देखिए उतना दिक्कत भी नहीं है, मैं आपको संडे मतलब रविवार को एक और बार रिमाइंड करने की बस दे दूंगा शेयर, ठीक है, जो आपको मैं अक्सर देता हूँ संडे दूसरे वीडियो में। सो डोंट वरी दोस्तों, आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, चैनल के साथ कनेक्टेड रहना और एक भी वीडियो की अपडेट मिस मत करना। बाकी इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।